ओके बच्चों, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन सी इज दैट ये बार मैग्नेट बनाई है मैंने, ठीक है। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, उसकी थोड़े से हमने पढ़ा है कि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और हमने पढ़ा इट हैज बोथ, यस, कौन सी, अट्रैक्टिव एज वेल एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। उसके बाद हम नॉर्थ, ये जो है बार मैग्नेट का बेटे, ये मैंने नॉर्थ बनाया हुआ है, ये बार मैग्नेट का मैंने साउथ बनाया हुआ है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ी है, तो मेरे भाई उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो दिखती तो नहीं है। आपको पता है जो मैग्नेटिक फोर्स होती है नॉन टच फोर्स है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा काइंड ऑफ फोर्सेस के बारे में, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट में के बिना काम करती है और दिखती भी नहीं, इनविजिबल फोर्स है। फोर्स को तो वैसे भी नहीं देख सकते, किसी भी फोर्स को नहीं देख सकते, सिर्फ उसका इफेक्ट नजर आता है। हमें पढ़ा है आपने फोर्स के बारे में 9th में, ठीक है, ठीक है। तो मैं नहीं पढ़ाया होगा होपफुली आपको, ठीक है, नहीं तो फिर आप देख ही लो। ओके चलिए, तो बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड हमें नजर ही नहीं आती, तो भाई फिर उसको कैसे रिप्रेजेंट करें? उसको रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका भी तो होना चाहिए। अगर वो हमारी नेकेड आइज को नजर नहीं आती, तो बेटा हमारे पास तरीका होता है, वी रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड बाय इमेजिनरी लाइंस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इमेजिनरी लाइन से। फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने बाय कन्वेंशन, बेटा जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, हम ये मानते हैं ऐसा, ठीक है, बाय कन्वेंशन कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, ठीक है, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इमर्ज होती हैं नॉर्थ से और घूम के एंटर होती हैं साउथ पे, ठीक है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर होती है, ठीक है बेटा। और इनसाइड क्या होगी डायरेक्शन? बाहर तो होगी नॉर्थ टू साउथ, तो इनसाइड होगी डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो बेटा अल्टीमेटली आपको क्या दिख रहा है? एक क्लोज लूप, हैशटैग डाल के यहीं ठोक दो कि भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज लूप। क्योंकि बेटा क्वेश्चन क्या आएगा? आपको आएगा कि राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगा बेटा, ठीक है। तो आपको ये बताना होगा, ठीक है। ऑल्दो दोनों रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो आपको प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की लिखनी होगी बेटा, ठीक है। फील्ड के बारे में भी पूछते हैं तो आपको ये देखना है कि आउटसाइड डायरेक्शन, अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो दे आर क्लोज कर्व, दे आर क्लोज लूप। कहीं से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी ब्रेक नहीं होती, ठीक है। तो इनसाइड डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ बाय कन्वेंशन, ठीक है बेटा। तो अब हमने इसकी डायरेक्शन निकाली कैसे? तो ये कोई तरीका तो हो, कुछ दिमाग तो लगाया होगा हमने कि भाई कैसे निकालें इसकी डायरेक्शन, कन्वेंशन बनाएं कैसे, ठीक है बेटा। तो कन्वेंशन कैसे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हमने बनाया था, ठीक है, कन्वेंशन कैसे बनाई थी कि भाई पॉजिटिव जो हमारा टर्मिनल होता है बैटरी का, उसको हम हायर पोटेंशियल पे मानते हैं, ठीक है, ठीक है, और नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल से मानते हैं, ठीक है। तो हायर टू लोअर पोटेंशियल ट्रांसफर होता है, ठीक है, चार्ज। तो पहले हम ये माना करते थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुए थे। अब हमें यहां पर कैसे निकालते हैं बेटा? यहां पर ना हम निकालते हैं मैग्नेटिक कंपस से। एक बार मैग्नेट रखी, एक छोटा सा मैग्नेटिक कंपास रखा बेटा। मैं इसके एरो को नॉर्थ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये जो एरो है ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो बेटा ऐसा एरो आएगा या ऐसा एरो आएगा? बताओ भाई कौन सा एरो आएगा, नीचे वाला या ऊपर वाला? बोलो वीडियो रिकॉर्ड करके। अगर ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, तो यस नीचे वाला आएगा, क्योंकि बेटा अपोजिट यस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। तो ये नॉर्थ है तो इसके नॉर्थ को रिपेल कर देगा, इसके साउथ को क्या कर देगा? अट्रैक्ट कर लेगा। यहां पर बेटा हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं, फिर हम मैग्नेटिक कंपास को इस पॉइंट पे रखते हैं, फिर ये मैग्नेटिक कंपास इधर। एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, प्लीज देख लें एक बार, एनसीईआरटी किताब खोल के देख लेंगे डायग्राम, ठीक है। तो बेटा ऐसे करके ये हम, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करते जाते हैं, ठीक है बेटा, ये टेंजेंट ड्रॉ करते जाते हैं, ठीक है बेटा। तो अल्टीमेटली ये हमारा नॉर्थ से निकल के कहां एंटर हो जाता है? साउथ पे। और इनसाइड कैसा रहेगा? अगर इसके ऊपर रखूंगा मैग्नेटिक कंपास तो वो इधर ही शो करेगा, बिल्कुल। तो बेटा ये बन गया क्लोज लूप। तो ऐसे करके मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ, अगेन आई एम रिपीटिंग, नोट कर लीजिए, मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ, सिर्फ नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जहां डिफ्लेक्ट होता है, हम उसको डायरेक्शन मानते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, and direction is represented by magnetic field line. I am again repeating, north of magnetic compass जिस जगह डिफ्लेक्ट होता है, in which direction north of magnetic compass deflect is considered to be the direction of magnetic field lines. Clear? ठीक है बेटा। और ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है इमेजिनरी फील्ड लाइंस।
ठीक है बेटा, इमेजिनरी लाइन है। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली हमने, मैग्नेटिक कंपास को जहां रखा और जहां उसको नॉर्थ पॉइंट करता गया, जहां उसका नॉर्थ पॉइंट करता गया वो हम मार्क करते गए, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ रहेगा ही रहेगा। तो बेटा ये हो गया क्लोज कर्व लूप। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया। तो एक प्रॉपर्टी आपने नोट कर ली थी, नोट्स में मैंने सारी दी हुई है, एनसीईआरटी में सारा कुछ है, आप एनसीईआरटी पढ़े, नोट्स पढ़े, दी बेस्ट है। ये चैप्टर एनसीईआरटी से भी पढ़ना चाहिए आपको, आई विल रिकमेंड दैट। ठीक है, तो अब हमने देखा कि भैया जब हमने ये निकाला बेटा, ठीक है, तो आयरन फाइलिंग्स का हमने एक एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी में, ठीक है, कि ऐसा हमने कार्डबोर्ड लिया, ठीक है, उसके ऊपर हमने आयरन फाइलिंग्स, ठीक है, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, तो उसमें बार मैग्नेट ऐसे रख दी, ऐसे बार मैग्नेट रख दी, फिर नीचे से उसको टैप किया, तो आप देख पा रहे होंगे वो कैसे अलाइन हो जाती है। ठीक है, ऐसे अलाइन हो जाती है बेटा, ऐसे। ठीक है बेटा, ऐसे यहां से ऐसे अलाइनमेंट हो जाती है उनकी। ठीक है बेटा, तो यहां से ये, ठीक है, यहां से ये निकली, ठीक है, यहां से ये निकली। तो बेटा हमने देखा कि यहां पर जो नॉर्थ एंड साउथ है, नॉर्थ एंड साउथ है, जो इसके पोल्स हैं, यहां पर तो खूब सारी अट्रैक्ट हो गई, ठीक है, इकट्ठी हो गई आयरन फाइलिंग। और जो यहां पर था पार्ट रीजन, ये वाला रीजन था, ये वाला रीजन था, यहां थोड़े स्कैटर्ड थे, दूर दूर थे आयरन फाइलिंग। तो हमने यहां से ऑब्जर्वेशन निकाली कि भाई साहब नॉर्थ और साउथ जो पोल्स होते हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड है। ठीक है, एक दूसरे के पास पास है, एक दूसरे को काटती नहीं है, ये याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, तो यहां पर ये काफी क्लोज क्लोज है। और आप देखते हो जैसे हम मैं पोल के पास लेके आता हूं तो आपकी प्रॉपर्टी अट्रैक्टेशन की बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, तो यहां से हमें पता लगता है, हैशटैग डाल के नोट कर लो बेटा, कि क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट इट्स स्ट्रेंथ। क्या बेटा, क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, रिप्रेजेंट इट्स स्ट्रेंथ। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज क्लोज होंगी उतनी ही वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, डायग्राम में भी आप देखेंगे, एनसीईआरटी में डायग्राम है, ठीक है, और नोट्स में डायग्राम नहीं दिए, मैंने सिर्फ बुक से रेफर करने के लिए कहा है ताकि आप एनसीईआरटी को एटलीस्ट खोलें। तो बेटा यहां तो क्लोज क्लोज दिखाई है, और जैसे ही हम बेटा इसके मिड रीजन के पास आ जाते हैं तो बेटा ये काफी दूर दूर हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे से दूर दूर हो जाती है। यहां से तो पास पास है बट मिड रीजन में दूर है, यहां के फिर इकट्ठी हो जाती है, यहां क्लोज, मिड रीजन में दूर दूर, यहां क्लोज। और आपको पता है बार मैग्नेट की स्ट्रांग होती है कहां पर है, पोल्स पे स्ट्रांग होती है, बीच में वीक होती है मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है, इस रीजन की बहुत ज्यादा होती है पोल्स की, और नॉर्थ एंड साउथ की इक्वली होती है। ऐसा नहीं कि नॉर्थ की ज्यादा साउथ की ज्यादा, पोल्स पे इक्वल होती है और सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफी क्लोज क्लोज होती है। क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेड स्ट्रेंथ बेटा। ठीक है, पूरा ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं आपसे अब पूछूं, ठीक है, डायग्राम बना के कि एक मैंने ये बनाई है और एक मैंने ये बनाई है, दोनों ही तीन, 1 2 3 1 2 3, तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर? यस, ए या बी? बोलो भैया, बी, क्योंकि यहां पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज क्लोज है, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो दिस रिप्रेजेंट्स वीक मैग्नेटिक फील्ड, दिस रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन इसमें समझ गए ना, क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, चलो जय माता दी। अब मैं आपसे, ठीक है, ये अब क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान से दिमाग लगाएंगे। ठीक है, वो बोलेगा भैया कि ये आपकी बार मैग्नेट है और इसका ए रीजन ये बीच में डिवाइड कर दिया, बी रीजन और सी रीजन। तो बोलेगा कि भैया ये आपकी बार मैग्नेट है, किस रीजन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होगी? तो आंसर इज, क्या आंसर है, वीडियो को रोको, बोलो अपना आंसर। यस, कर लिया दोबारा ऑन। ठीक है, आंसर इज ए एंड सी, पोल्स पे इक्वल होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। और वीकेस्ट कहां होगी? मिडिल पार्ट पे, बी इज द वीकेस्ट रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ऐसे करके आपको आंसर करना होगा। ठीक है बेटा, अब दूसरा आ जाता है प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजनेस वाली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, क्लोज लूप वाली प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है बेटा, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक यहां जा रही थी, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां जा रही थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, फॉर एग्जांपल यहां से निकल रही थी, ये एक दूसरे को आपस में काट दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड ने एक दूसरे को काट दी, इस वाली से नीचे, ये ऊपर वाली से ऊपर, एक दूसरे को ये काट दिया। तो क्या ये पॉसिबल है?
द आंसर इज नो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। कभी भी ये अपनी तो क्या कोई दूसरे की भी आ जाएगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, कभी एक दूसरे की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस नहीं करती हैं, आइदर धक्का दे देंगी या खींच लेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है, आइदर अट्रैक्ट और रिपेल बट नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा उसका एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी कि इफ वी कीप द मैग्नेटिक कंपास एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर मैं यहां मैग्नेटिक कंपास रखूं तो बेटा इट विल रिप्रेजेंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन, क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द नॉर्थ ऑफ मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ इस डायरेक्शन में भी मूव करना चाहिए और इस डायरेक्शन में भी शो करना चाहिए। तो एक कंपास एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है। अरे मेरे भाई चमत्कार थोड़ी है, ठीक है, ये साइंस है, साइंस में चमत्कार नहीं होते, साइंस में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है। तो एक मैग्नेटिक कंपास एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर सकता, इसीलिए ये प्रूव होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको? इफ वी कीप द मैग्नेटिक कंपास एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट विल पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल, हेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉसेस ईच अदर, ठीक है बेटा। बाकी नोट्स में से प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी बुक पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच। बार मैग्नेट खत्म, जय माता दी। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीजें पढ़ेंगे। थैंक यू।